All right. Starting off with Cambridge IGCSE, October November 2021, 062042. Time for this paper is 1 hour 15 minutes. This first question, number one, is about states of matter. And we have to tell about their different properties. If we talk about gas में particles touching तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं. Particles have a random movement, yes. Liquid में they are touching a bit and they can move randomly as well क्योंकि both gas and liquid are what? Fluids. फ्लूइड्स अगर मैं बोलूँ तो आई मीन गैस एंड लिक्विड बोथ. सॉलिड में पार्टिकल्स आर टचिंग. दे डू नॉट हैव रैंडम बट दे आर रेगुलरली अरेंज्ड. Substances can change state as well. Boiling and evaporation are two ways in which a liquid changes into a gas. Describe two differences between boiling and evaporation. Can anyone tell me the two differences? तीन है वैसे टोटल. Sir, evaporation only takes place at the surface, where boiling takes place everywhere. Good job. At surface only Boiling occurs, and sir, boiling boiling. occurs in a fixed boiling point. बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट हो गया, हाँ. और तीसरा एक फजूल सा है लेकिन वो ऐसा है कि evaporation does not create bubbles. Boiling में bubbles are formed. Evaporation takes place at the surface only. Boiling happens throughout. और इसके अलावा आपने बताया boiling happens at a fixed point, whereas evaporation may vary at a range of different temperatures, whereas कि मेरा spelling गलत है. Name the change of state when a gas becomes a liquid. We call it condensation. A solid becomes a gas, sublimation. Can someone give me any two examples of sublimation? Sir, solid iodine to iodine. Good, good. दूसरी, कार्बन, कोयला, जैसे हम कहते हैं सॉलिड कार्बन एज वेल, वो भी क्या है, सब्लिमेशन है ना. लेकिन पहली एग्जांपल आपने हमेशा यही देनी है, सॉलिड आयोडीन कन्वर्टिंग इनटू पर्पल वेपर्स. दिस इज नोन एज ए कूलिंग कर्व. कूलिंग कर्व का Sir, मतलब है कि सब्सटेंस वाज अ गैस ओवर हियर. ये इस पॉइंट पे उसके साथ क्या हो रहा है, इट इज टर्निंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड. और जितने दौरान देर विल बी अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. वंस इट हैज बिकम लिक्विड इट विल देन. हाँ जी शोएब. sir, dry ice होगी example sublimation की. दूसरी एग्जांपल क्या है सब्लिमेशन की? Dry ice. हाँ, ड्राई आइस, यस. गुड जॉब. ड्राई आइस इज ऑल्सो एन एग्जांपल. बिल्कुल ठीक है. नाउ अगर हम इस कर्व को देखें, दिस इज नोन एज अ कूलिंग कर्व. कूलिंग कर्व में आपके पास दो रीजन्स होते हैं. एक वो जहाँ पे स्टेट फिक्स्ड है और एक वो जहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा होता है. जिन रीजन्स में देर वुड बी अ चेंज ऑफ स्टेट, रिमेंबर उधर आपके पास जो टेम्परेचर है ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर डजेंट चेंज. जब आपका मेल्टिंग पॉइंट, लेट्स से अगर पानी बॉयल होना शुरू हो गया, ठीक है, वो 98 हो गया, 99, 100 जैसी होगा, पानी वुड स्टार्ट बॉइलिंग. एंड रिमेंबर आपको ये लगता है कि टेम्परेचर शायद बढ़ रहा होगा जब वो लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा होता है. असल में ऐसा नहीं होता. जब तक वो सारा गैस में कन्वर्ट ना हो जाए टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाता है. इट स्टेज सेम. A solution is a mixture of a solute and a solvent. Name the process when a solid substance mixes with a solvent to form a solution. Dissolving. Name the type of reaction when two solutions react to form an insoluble substance. We call it precipitation. Acids are important laboratory chemicals. Some acids completely dissociate in water to form ions. State the term applied to acids that completely ionize in water. We call them strong acids. And can someone define weak acids? So weak acids just partially ionize themselves in water. Good job. ठीक है. ये आप देख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से आयोनाइज करेगा. सल्फेट आयन का चार्ज आपको याद रखना पड़ेगा. और सल्फ्यूरिक एसिड में कितने आयन्स हैं, दो H+ आयन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. दिस इज हाउ इट डिसोसिएट्स इन वाटर. स्टेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज गोइंग टू बी रेड. और जब मिथाइल ऑरेंज बेस में जाएगा इट विल टर्न येलो. Yellow.
गुड। फिनोफ्थलीन का क्या कलर चेंज होता है, कैन समवन टेल मी? सर कलरलेस इन एसिड। ठीक है, और पिंक किसमें, बेस में? गुड है। अब यहाँ पे अगर हमने स्टेट सिंबल्स डालने हैं, याद रखें जो एसिड्स होंगे दे विल ऑलवेज बी एक्वस। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया है जिंक कार्बोनेट, इज गोइंग टू बी एक्वस एज वेल। वाटर इज ऑलवेज लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी गैस। जिंक कार्बोनेट जो है, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, बजाय ये कि वो ग्रुप वन के हों अगर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रुप वन का कार्बोनेट नहीं है, तो इट इज वॉज अ सॉलिड। A student found that 2.5 grams of zinc carbonate required 20 centimeter cube of dilute nitric acid। पहले तो इसको डीएम में कर लो, बहुत उलझन होती है। 0.020 डीएम क्यूब nitric acid to react completely. Calculate the concentration of dilute nitric acid using the following steps. Calculate the mass of 1 mole of ZnCO3। तो ZnCO3 का आप देख लो, ठीक है। 60 + 12 + 16 + 16 125। 125 वुड बी दी एम आर। मास ऑफ 1 मोल का मतलब क्या होता है, आपने आसान अल्फाज में एम आर निकालना है ZnCO3 का। अब हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एम आर। आपने कभी कोई शॉर्टकट नहीं करना। ये अगर मैं लिख रहा हूँ ना, देखो इसमें टाइम नहीं जाएगा आपका, यू हैव टू राइट दिस सो द एग्जामिनर गेट्स यू। मास क्या था, 2.5 गिवन है, एम आर हमने ऊपर निकाल लिए 125, इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 0.02, 2.5 डिवाइड बाई 125, ये आपके पास आ गए मोल्स। डिटर्मिन द मोल्स ऑफ HNO3। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ZnCO3 एंड HNO3? So 1:2. 1:2। गुड जॉब बोथ ऑफ यू। सो मतलब कि HNO3 के डबल द मोल्स हो जाएंगे, 2 × 0.02, दैट विल गिव मी 0.04। अब आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिखें पहले। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। वैसे यहाँ पे भी ना आप लोग छोटा सा अगर कर दो, बहुत छोटा सा, कि ZnCO3 रेशो HNO3, ठीक है, इस तरह करके थोड़ी सी वर्किंग स्लाइटली आपने शो करनी है। इसमें कंपलसरी नहीं है, आप शो कर दो। कंपलसरी उसमें तो जिसमें आपके सारे स्टेप्स ना गिवन हो, ठीक है। आपको तो स्टेप्स मैंने याद करवाए हुए हैं कि कैसे करना है, पहले बैलेंस, पहले रेशो, यहाँ आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। और ओ लेवल्स में मोस्टली स्टेप्स नहीं दिए होते, IGCSE में आपको स्टेप दिए हुए हैं बेसिकली, ठीक है, ये मसला है। सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम करना है। तो 0.04 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमने ऊपर डीएम क्यूब में कर लिया था, 0.02। 2 mole per dm cube is the concentration. Atoms contain proton, neutrons, electrons. Complete the table below to show the relative mass and relative charge of the proton। दोनों का relative mass 1 1 होता है। Protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutrons have no charge। Table shows the number of protons, neutrons, and electrons in some atoms and ions। तो number of protons सल्फर में 16 है, correct me अगर मैं कहीं गलती करूँ। पोटेशियम 19, ओके। इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम में कितने हो जाएंगे, प्लस चार्ज है, प्लस मीन्स इट हैज लॉस्ट वन, इट विल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर में कोई चार्ज नहीं है, सेम इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट्स एन एटम। आयन में प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, एटम में प्रोटॉन्स आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 32 माइनस 16, 16 यहाँ पे, 39 माइनस 19, दैट विल गिव अस 20। और ये 35 वाला कौन सा है आपके पास, पीरियोडिक टेबल पे अगर आप देखोगे तो इट्स गोइंग टू बी ब्रोमीन, विच इज 35। बॉक्स के अंदर ही लिखना, ठीक है, बाहर नहीं लिखना। और लेकिन इट हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इट हैड अ -1 चार्ज। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्लोरीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रोड्यूस फॉस्फीन गैस। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। कौन जवाब देगा इसका? Sir, because more energy is released during bond making than the energy absorbed during bond breaking. गुड जॉब। दिस इज exothermic as more energy is released during bond released during bond making
than the energy absorbed during bond breaking. ठीक है, इज दिस अ कंप्लीट आंसर? यस इट इज। प्लस आप ये आगे पहले शुरू में आप ये लिख दो कि बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। फिर आप लिखो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक as more energy was released during bond breaking than the energy absorbed during bond breaking। अगर वो आपसे पूछता why is the reaction endothermic, तो आप क्या लिखते? this reaction is endothermic because more energy is absorbed during bond breaking than the energy released during bond making। complete the energy level diagram for this reaction। exothermic है ना, तो याद रहे कि reactants हमेशा higher energy पे होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी, प्रोडक्ट्स की जो होगी वो लेस एनर्जी होगी। दीज आर व्हाट योर रिएक्टेंट्स, दीज आर योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स थे क्या? COCl2 गैस, डेल्टा एच आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेबल द डेल्टा एच। ठीक है, फिर लेबल द एक्टिवेशन एनर्जी विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स अप टू द टॉप मोस्ट इंटरमीडिएट पॉइंट। और ये क्या चीज है? एक्टिवेशन एनर्जी को E A लेबल नहीं करना, उसने बताया हुआ है A लेबल करना है। Why is a catalyst used? Catalyst to increase the rate of reaction by reducing activation energy. Describe and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when the pressure was increased। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड फेवर होगी। अब राइट साइड पे 1 मोल है लेकिन लेफ्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, तो प्रेशर जब आप बढ़ा दोगे यू वुड से दैट द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट। क्यों? लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑन द राइट हैंड साइड। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड तो नहीं जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज फेवर्स एंडोथर्मिक विच मीन्स दैट इक्विलिब्रियम विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड एज द लेफ्ट hand side is endothermic and an increase in temperature always favors the endothermic reaction। फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक्सो था, उसको सिर्फ टेम्परेचर डिक्रीज फेवर कर सकता था। The reaction between chlorine and carbon monoxide can be represented as shown when 1 mole of chlorine reacts। हमने कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द C and the O in carbon monoxide। ये वाली एनर्जी कितनी है हमने ये निकालनी है। हमें टोटल दी हुई है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट्स की भी पता है, हमें एक रिएक्टेंट की पता है, हमें दूसरी रिएक्टेंट की नहीं पता। दिस इज अ फन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बॉन्ड मेकिंग निकाल लेते हैं। अगर सबसे पहले इफ आई कैलकुलेट द बॉन्ड मेकिंग, हाउ विल वी डू इट? 2 टाइम्स 400, क्योंकि दो CL वाले बॉन्ड है, ठीक है। सो 2 टाइम्स 400। मुझे देखते जाएं, मुझे बताना इफ आई डू अ मिस्टेक। ओके, 2 टाइम्स 400 प्लस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की क्या है 745 प्लस 745। साथ साथ आंसर भी देखते जाएं क्या क्या आ रहे हैं। 1545। अब अगर हम देखते हैं, ठीक है, अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू ब्रेकिंग माइनस मेकिंग, राइट। टोटल एनर्जी हमें उसने दी हुई है 230 है। ब्रेकिंग में क्या क्या आ रहा है? CL की एनर्जी गिवन है 240। तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। हाँ बैलेंस है। 240 प्लस हमें ये नहीं पता, ओ सॉरी मैं कह रहा हूँ हमें ये नहीं पता, व्हाट डू वी कॉल इट? एक्स बोल दें, वाई बोल दें, जो मर्जी बोल दें, प्लस एक्स। ये क्या है? ब्रेकिंग की। माइनस कर दें इसमें से मेकिंग की। 1545। समझ आ गया? जी सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, दैट इज गोइंग टू बी 1075।
प्लीज कोई मैथमेटिकल मिस्टेक ना करना, उधर ले जाके साइन वगैरह चेंज नहीं करना, भूल गए वो फिर कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर आपको इजीली दिखाया हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब है कि ऐसे, यहाँ सिंगल बॉन्ड का मतलब है ये। कार्बन के तो पूरे हो गए लेकिन क्लोरीन के पूरे नहीं है। कार्बन के तो आउट ऑफ मोस्ट शेल में होते ही 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चारों के चारों जो सर्कल थे दे आर ऑलरेडी बिजी इन बॉन्ड पेयर्स। ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, तो बाकी 4 हमने शो कर दिए हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल, potassium is a group 1 element. Iron and potassium have the same type of bonding. Name and describe the type of bonding in these two elements. इन दोनों में एक ही टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। एंड मेटेलिक बॉन्डिंग को अब हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इट इज बेसिकली अ लैटिस स्ट्रक्चर स्लैश अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव metal ions which are surrounded by a sea of delocalized electrons, और साथ आप दे दो strong forces of attraction is there between the positive ions and the sea of negative electrons. Got it? चलो, transition elements and group 1 elements have some similar physical properties. They can be hammered, conduct electricity, stretch into wires. उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? दैट एलिमेंट्स आर हैमर्ड इनटू शेप, कैन यू टेल मी? Malleable. मैरिएबल, तो डक्टाइल क्या होता है फिर? Sir, which can be drawn into wires. हाँ ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स इन आयरन व्हेन इट इज हैमर्ड इनटू शेप? दे स्लाइड ओवर ईच अदर, spread over a larger area, slide over each other, spread over a wider area. Suggest why copper rather than other transition elements is used for wires when it's conducting electricity. Copper is unreactive, कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, अनरिएक्टिव इनर्ट। Transition elements are harder and stronger than group 1 elements. Describe how two other physical properties of transition elements are different from those group 1 elements. जो transition होते हैं ना, they are more dense, they have a high density, and they have a high melting point. Chemical properties of some group 1 elements are shown in the table. Lithium, sodium, potassium, rubidium. This is fun. ठीक है, फ्लेम टेस्ट कलर आईजीसीएसई में इंपॉर्टेंट है, वो लेवल में इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम का जो फ्लेम टेस्ट होता है दैट इज येलो। पोटेशियम का जो फ्लेम टेस्ट होता है दैट इज लाइलिक फ्लेम। रुबीडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म, ये सारे वैसे तो कलरलेस सोल्यूशन ही फॉर्म करते हैं, कलरलेस सोल्यूशन विल बी फॉर्म्ड, और ये भी वेरी स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। सर मीडियम अगर ज्यादा रिएक्ट करेगा तो वो एक्सप्लोड नहीं कर सकता। एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन मैं एक्सप्लोसिव क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि वो विगरस के साथ चलता है। अगर विगरस विगरस एक्सप्लोसिव आ रहा हो ना, तो वी कैन से दैट यहाँ पे वेरी स्ट्रांगली इज फाइन। एक्सप्लोसिव आपके पास उस केस में होता है अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन आ जाए दैट कैन बी, क्योंकि हमने उसको नहीं, वहां भी नहीं। एक्सप्लोसिव आप तब लिखना व्हेन यू आर राइटिंग कि या तो उनको हॉट वाटर में डाल दिए, या अगर ऊपर एग्जामिनर ने टर्म्स यूज किए, फॉर एग्जांपल विगरस रिएक्शन, ठीक है, वेरी रिएक्टिव रिएक्शन, बर्निंग रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, तब आप वो यूज कर लें। राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग अ रिस्क to use a new term over here because he's already using steadily, strongly, very strongly. तो I'll say very strongly as well. Plus वो effervescence की बात करे, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा। क्लियर? यस सर। Reaction with oxygen quickly forms, very quickly forms. Use the same vocabulary जो ऊपर यूज हो रही है ना, very quickly forms an oxide layer. Add to the table, name the gas produced when group 1 elements react with water, that is going to be hydrogen gas. और सोल्यूशन क्या होता है जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, बिकॉज आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एंड व्हाट विल बी द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन? सर अबव अबव 7। ठीक है, कुछ भी कर लो, 9 लिख दो। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन।
Na plus O2 forms Na2O 2Na, but वो हाफ, तो 2Na2, यहाँ 4Na। ठीक है। Iron is a typical transition element. It is a catalyst used in Haber's process as well. Write the equation for the reaction that occurs in Haber's process. Nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia gas. टेम्परेचर आपके पास 450 डिग्री सेल्सियस यूज होगा और प्रेशर आपके पास 200 atm यूज होगा। इथेनॉल बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज कॉल्ड अल्कोहल्स। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स? ये आप लोग मुझे सॉल्व करवाना शुरू करो। चलो पार्ट है। OH। फंक्शनल ग्रुप पूछा हुआ है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, फिर हम OH बोलेंगे। अगर आपसे पूछो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, तो OH है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। व्हाई ठीक है एथेनॉल सर। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज हाइड्रोकार्बन, बताएं। Sir, it has oxygen atom. गुड। It contains oxygen, and all of the atoms are not carbon or hydrogen. Ethanol can be manufactured from different substances by reaction with steam or by fermentation. Give the formula of the substance which reacts with steam, water to form ethanol. Sir, glucose. ना, वो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो फर्मेंटेशन में होता है। अल्कोहल बनने के दो तरीके हैं, हाइड्रेशन और फर्मेंटेशन। क्या हो गया कल की है? जल्दी बताएं। क्या चीज हाइड्रेट होगी तो इथेनॉल बनेगा? इथेनॉल इथीन से बनेगा। ये देखिए, इथीन है ना। इथीन का सबसे पहले होगा क्या? ये रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। स्टीम मतलब वाटर। वाटर में क्या क्या होता है? HOH। ठीक है। तो सबसे पहले आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप हाइड्रोजन्स लिख दो, और लेफ्ट और राइट पे क्या क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और राइट पे एक OH आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। नेम अ सब्सटेंस विच विल अंडरगो फर्मेंटेशन टू फॉर्म इथेनॉल। अब कौन बोला था वो ग्लूकोज? अब है ये। Ethanol is a fuel. Write a chemical equation for the complete combustion of ethanol. C2H5OH reacts with oxygen. Complete combustion, CO2 plus water. बैलेंस करने की सीक्वेंस याद रख लो, लिख लो। कार्बन पहले करने, फिर हाइड्रोजन करने, फिर ऑक्सीजन करने। दिस विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, राइट पे 2 कर देते। लेफ्ट साइड पे 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे भी 6 कर देते। लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे कितने? 2 2 ज़र 4, 7 है। 7 है तो यहाँ पे आप 7/2 कर दो। नहीं, आपके पास ऑलरेडी 3 है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे बस 2 डाल दें। क्लियर? नहीं, 3 डाल दें। 3 2 ज़र 6 7 है। क्लियर हो गया? यस सर। Ethan 1,2-diol has two alcohol functional groups. One molecule of ethan 1,2-diol will react with 2 molecules of ethanoic acid to form molecule X. X has 2 ester functional groups and a molecular formula of this. इसका empirical formula क्या होगा? Can it be further simplified? Yes, it can. 3 2 ज़र 6, नहीं, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4, C3H5O2. Draw the structure of X. Show all the atoms and all of the bonds. इसको पढ़ें और आप लोग मुझे बताओगे X क्या चीज़ है।
Sir, ethyl ethanoate. एग्जैक्टली, इथाइल इथेनोएट, गॉट इट। एक इथेनॉइक एसिड इधर से आएगा, एक इथेनॉइक एसिड इधर से आएगा। ये आप लोग मुझे ड्रॉ करके भेजोगे। बीच में यू आर गोइंग टू हैव इथेन 1,2-डायोल। राइट साइड से भी एक एसिड लाना है, ठीक है, जो उसका COOH वाला होगा, वहां से OH निकालना है, यहाँ से H। फिर राइट साइड भी इथेनॉल डायोइक एसिड आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि हमने दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाना है ना, तो एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। यहाँ से भी आपने फिर अल्कोहल से O नहीं लेना कभी भी, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से O लेना है। इज दिस क्लियर और शुड आई मेक इट? आप लोग बना के मुझे सेंड कर देना, ठीक है। एंड ऑल्सो लेबल व्हाट, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। नेम द अदर सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, वाटर। Each alcohol functional group in ethane 1,2-diol reacts with acidified potassium manganate to form a different organic compound Y. Name the functional groups formed in Y. तो अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट के साथ। तो ये कौन सा रिएक्शन है? अल्कोहल के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है अल्कोहल की, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड। K2Cr2O7 क्या होता है? Oxidizing agent. K2Cr2O7 is an oxidizing agent. Draw the structure of Y and show all of the atoms and all of the bonds. तो इथेन 1,2-डायोल है, इथेन 1,2-डायोल बनेगा इथेन डायोइक एसिड। अगर यहाँ पे इथेन जो था, दो कार्बन वाला अल्कोहल के पास अगर दो OH थे, तो अब जो हमारे पास दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसके पास भी दो COOH होंगे। सो वी आर गोइंग टू फॉर्म इथेन डायोइक एसिड। और पेपर खत्म हो गया। दिस वाज क्विक।